हर ईजाद के पीछे मुसलमानों के साइंसी कारनामे और मुसलमानों का इल्म और मुसलमानों की किताबें आपको नजर आएंगी। कहां गए साइंस की अजीबो गरीब और हैरत अंगेज इजादात करने वाले? मुसलमानों का शानदार माजी देखें, हम कुरान और हदीस से उन मुसलमानों को देखें कि जिन्होंने बेशुमार उलूम अखज किए, उसके बाद अपनी लेबोरेटरीज बनाई, उसके बाद उन्होंने नित नए तजर्बात किए, हत्ता कि अपने दौर के एतबार से आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, 800 साल पहले मुसलमानों ने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा, हर फील्ड में आगे बढ़ते ही चले गए। क्या चांद, क्या सूरज, क्या सितारे, क्या जमीन की पैमाइश, क्या नासा वासा जो अभी आजकल हमारे सामने स्पेस की बातें हो रही है, ये सब कुछ मुस्लिम साइंसदान पहले सर कर चुके हैं। आज भी आप किसी अगर ईजाद को देखें तो आपको पता चलेगा हर ईजाद के पीछे मुसलमानों के साइंसी कारनामे और मुसलमानों का इल्म और मुसलमानों की किताबें आपको नजर आएंगी। ऐसी बेशुमार किताबें हैं जो आजकल यूरोप के अंदर साइंसदान अपनी स्टडी में मुताले में रखते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीख कर कुछ ना कुछ नई चीजें बनाते, इजादात करते हैं। आज हमारे पास वक्त है कि हम अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या जहां हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, हमारे पास साइंसी लेबोरेटरी होनी चाहिए, साइंसी उलूम पर बेहतरीन असासा होने चाहिए, हमारे पास उनके लेक्चर के एहतमाम होना चाहिए। जदीद दुनिया क्या कर रही है, यूरोप के अंदर आज कौन सी जदीद साइंसी तहकीक हुई है, उस पर हमारा मुताला वसी होना चाहिए। हमारे पास महाना, सेबाई या इसके अलावा वीकली या उसके 2 वीक हफ्तावारी रिसाले आने चाहिए, अखबारें आनी चाहिए साइंस पर। यूरोप क्या कर रहा है, गल्फ क्या कर रहा है, दीगर हमारे क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान उनसे पीछे क्यों है, किस वजह से है, इस पर तकाबुल होना चाहिए। हमारी साइंस जो हमारी माजी की रिवायत थी, हमारा विरसा था, हमारी मीरास थी, हम उसको दोबारा पाने की कोशिश के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दें। वरना याद रखिए, जैसा कि आजकल हर चीज के हम मोहताज हुए पड़े हैं, इस तरह हमारी नस्लें भी किसी ना किसी की मोहताज रह जाएंगी।